ये देखिए 8 क्वेश्चन है ये। अब इस 8 क्वेश्चनों में क्या है कि पहला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई हो या 60 वर्ष से ज़्यादा हो तो उनको हम वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। अच्छा, नीचे दिया हुआ है दूसरे बारे में 80C और फिर 80D। तो 80C एक धारा है इनकम टैक्स की कि जैसे आपने बीमा कराया तो 1.5 लाख रुपए तक अगर किस्त आप जमा कर रहे हो तो उससे आप इनकम टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। और जैसे 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जीरो है और 1.5 लाख रुपए की अगर आप इनकम बीमा करा लेते हो तो 2.5 और 1.5 4, तो 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये है एग्जाम्पल। तो 80C की लिमिट आप समझ गए, 1.5 लाख रुपया है। और 80D हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। जैसे कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो 1.5 लाख की बचत तो उसने करा ली लाइफ इंश्योरेंस करा के, अब उसे और बचत कराना है तो 25,000 रुपये तक की वो 80D में छूट ले सकता है। तो अगर 25,000 का वो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जमा कराता है तो आप 4 लाख के ऊपर 4,25,000 तक वो इनकम टैक्स बचा सकता है, ठीक है। तो ये लिमिट आएगी। और 80D हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, 80C सामान्य बीमा से संबंधित है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशलेस। अब देखिए कैशलेस का मतलब कैश जो है पैसा लेस, यानी पैसा नहीं है, यानी कार्ड पेमेंट है। जैसे मान लीजिए ATM है, क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे क्या होता है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस किसी को बेचते हैं तो वो हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, उसको बता देते हैं कि ये हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, इनमें जाके आप इलाज करा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन तो कैशलेस किससे संबंधित है, हेल्थ इंश्योरेंस से। और कैशलेस का मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें जाइए, आप फ्री में इलाज कराइए, जो आपकी लिमिट है उससे उतने पैसे का इलाज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेंशन। अब पेंशन कब दी जाएगी? अमूमन नॉर्मली जो है ये माना जाता है कि 60 साल के बाद व्यक्ति को पेंशन की ज़रूरत है, वो रिटायर हो जाता है। तो पेंशन तत्काल ले सकता है व्यक्ति। 2 तरह की पेंशन कंपनियां देती हैं, बीमा कंपनी। तत्काल मतलब आज आपने पैसा जमा किया, कल से पेंशन शुरू। और एक होती विलंबित का मतलब मान लो कोई 30 साल का है या 40 साल का है, कोई 50 साल का है। अब वो चाहता है कि हमें 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद पेंशन मिले, तो वो बीमा ले लेता है और वो उसको कह देता है विलंबित अवधि। तो वो विलंबित अवधि हो गई 5, 10, 15। तो पेंशन 2 तरह की हो गई, एक तत्काल और एक विलंबित, ठीक है ना। अच्छा, आधुनिक बीमा जो होता है, ये जो आधुनिक नए समय के बीमे हैं उसका उद्गम है लाइट्स, ये लंदन में है, यहाँ से होता है, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो बीमे का प्रारंभ हुआ था, बीमा सोसाइटी थी एक, उसका नाम था एमिकेबल, और ये लॉयड्स लंदन में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों आते हैं कि सबसे पहले बीमा जो शुरू हुआ था वो सोसाइटी जो थी वो क्या नाम था उसका, एमिकेबल सोसाइटी नाम था, लंदन में है, लॉयड्स में है। अच्छा, साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस, ये समझिए। एक तो 6वें नंबर पे लिखा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जिस चीज़ में भी लाइफ है, तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। और एक हो गया साधारण बीमा। साधारण बीमा का मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ी है, कार है, बाइक है, हवाई जहाज़ है, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है वो साधारण बीमा में आता है। जैसे आपने सुना होगा गाड़ी का बीमा होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो लाइफ का बीमा करती है, और साधारण बीमा का मतलब जनरल इंश्योरेंस। तो ये समझना होगा, पता चले वहाँ पे साधारण बीमा के बारे में आप पूछ रहे हैं और आप समझ रहे हो कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है या साधारण बीमा के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए 7वें नंबर पे एंडोमेंट बीमा है। एंडोमेंट बीमा का मतलब इकट्ठा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हम बीमा चाहते हैं और 15 साल बाद रिटर्न मिल जाए मेरे को वापसी, 15 साल में मेरा बीमा ख़त्म, तो इसको बोलेंगे एंडोमेंट बीमा। एक होता है धन वापसी बीमा। इसमें क्या होता है, 5 साल या 4 साल या 3 साल में मनी बैक मिलता रहता है कुछ पैसा, ठीक है ना। अब एक होता है बंधक मुक्ति बीमा। बंधक का मतलब आप समझ ही गए, कहीं पे ये बंधक बनाई हुई है संपत्ति को।
और मुक्ति मतलब वो तभी छूटेगी जब आप कर्जा चुका दोगे। तो बीमा से क्यों संबंधित हो गया ये? बीमा इसलिए संबंधित हो गया कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई बैंक में गया वो व्यक्ति, उसने कहा कि 10 लाख का मुझको लोन चाहिए। अब बैंक वाला कहेगा कि ठीक है, लोन तो हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको अगर कुछ हो जाता है तो हम कहाँ से चुकाएंगे पैसा? तो आप ऐसा करिए कि आप एक 10 लाख का बीमा करा लीजिए। तो उस व्यक्ति ने 10 लाख का बीमा किया और उसको असाइन कर दिया बैंक के नाम। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि लोन की किस्त चुकाते समय वो जीवन समाप्त हो गया उसका, तो वो जो 10 लाख की जो पॉलिसी चल रही है, तो बैंक उसको क्लेम ले लेगी अपने नाम पे और चुकता कर लेगी उसका लोन। तो ये हो गया बंधक मुक्ति बीमा। क्लियर? तो ये 8 पॉइंट हैं। ये 8 पॉइंट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से सीधे क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली इसको कर सकते हैं।